भोपाल से बड़ी खबर, जहां राम रंग में पूरा देश रंग चुका है। भूमि पूजन से पहले भगवा मय हो चुका है भोपाल। तो आपको बता दें कि अशोका गार्डन इलाके में हर घर में भगवा ध्वज लगाए गए हैं। कार सेवकों ने घर घर में ये भगवा ध्वज लगाए हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे भोपाल से, जहां पर राम रंग में पूरा देश रंगा है, तो वहीं भोपाल में भी भूमि पूजन से पहले भगवा मय पूरा भोपाल हो चुका है। अशोका गार्डन इलाके में हर घर में भगवा ध्वज लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए, कार सेवकों ने घर घर में भगवा ध्वज लगाए हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं और भगवा मय पूरा भोपाल हो चुका है। इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें भी आप देख रहे हैं भोपाल से, जहां पर पूरे भोपाल में अब भगवा ध्वज फहरा रहे हैं। भगवा मय पूरा भोपाल हो चुका है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर सीधे भोपाल से जुड़ रहे हैं। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं सुधीर, साफ तौर पर पता चलता है कि पूरे देश के साथ भोपाल भी अब ध्वज भगवा मय हो चुका है, पूरे ध्वज लगाए गए हैं। अभी क्या कुछ कार्यक्रम और हो सकते हैं, क्योंकि कल का वक्त है, तो कल के लिए पूरा समय है, ऐसे में क्या कुछ और कार्यक्रम होंगे? देखिए राहुल, बिल्कुल निश्चित तौर पर अयोध्या में भूमि पूजन है राम मंदिर निर्माण का, पर लेकिन पूरे देश और दुनिया में जो है वो कहीं ना कहीं राम की गूंज इस समय सुनाई दे रही है। और आप भोपाल के अशोका गार्डन इलाके का अगर नज़ारा देखेंगे, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है, कुछ कार सेवक भी यहाँ पर मौजूद है, और पूरे भोपाल को अगर कही जाए तो भगवा मय भोपाल यहाँ पर नजर आ रहा है। घर घर जाकर झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही साथ शाम को दीपक यहाँ पर जलाए जाएंगे। मिठाई इससे पहले यहाँ पर बांटी गई थी। और किस तरीके के आयोजन भोपाल में किए जा रहे हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर, जो भूमि पूजन है, सीधे मंत्री विश्वास सारंग से बात करेंगे। सर, घर घर में भगवा, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और पूरा देश और दुनिया जो है भगवा में हो रही है। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि हमें ये समय मिला है और हम इस समय पर हैं जब राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। पीढ़ियां लग गई इस हिंदुस्तान में जो इस बात को का इंतज़ार करती रहीं कि राम मंदिर का निर्माण हो। अब क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होना है, कल भूमि पूजन होना है, कोरोना काल है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें रहना है, अयोध्या जा नहीं सकते, तो इस सेलिब्रेशन में हमारा भी सहभागिता कैसे हो। कहा जाता है जब राम वनवास के बाद अयोध्या में आए थे तो पूरी अयोध्या में दीपावली मनी थी, पटाखे चले थे। तो हम भी चाहते हैं कि पूरे देश में अब उत्साह मने। नरेला विधानसभा में आज हर घर में भगवा ध्वज लगाया है, और क्योंकि जुलूस नहीं निकाल सकते, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, इसलिए यही निवेदन किया है कि हर व्यक्ति अपने घर के सामने दीपावली जैसी रोशनी करे, दिए जलाए और दीपावली मनाए। सर, अवध में नहीं पूरे देश में राम आए एक तरीके से ये माना जाए, और उत्सव को लेकर क्या क्या आयोजन कल तक, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का भूमि पूजन है, और ऐसे में क्या कुछ और आयोजन जो है करने वाले हैं? जैसा मैंने कहा कि सब हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में राम धुन के साथ दीपावली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे और रोशनी करेंगे, और उसके साथ साथ मंदिरों में भी बिना भीड़ इकट्ठी किए हुए राम धुन का आयोजन होगा। एक और बात सर कही जा रही है, अकेली बीजेपी नहीं, कांग्रेस की ओर से भी आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के जो बड़े नेता अलग अलग मंदिरों में अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। देखिए, हनुमान चालीसा करें, हमें तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, परंतु बहुत अच्छा जब लगता जब राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया था, उस समय कमलनाथ जी आवाज़ उठाते तो उनके इस हनुमान चालीसा का मायने निकलता। बहुत अच्छा लगता जब वो हनुमान चालीसा पढ़ने के पहले एक बयान ये दे देते कि कार सेवकों पर गलत ढंग से गोली चलाई गई। मुझे बहुत प्रसन्नता होती जब कमलनाथ जी ये कह देते कि मैं दोषी हूँ उस सरकार में मंत्री रहते हुए जिस सरकार में कांग्रेस ने हलफनामा दिया था कि राम का अस्तित्व नहीं हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता होती कमलनाथ जी के हनुमान चालीसा पढ़ने पर जब वो ये कह देते कि राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस ने जो नकारात्मक पहल की है उसका मैं विरोध करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती जब कमलनाथ जी आगे आते और कहते कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जाना था। उसके बाद इस हनुमान चालीसा का मायने निकलता। कमलनाथ जी, जनता को बेवकूफ़ बनाओ, भगवान को नहीं।
इस तरह के आयोजन राजनीतिक आयोजन होते हैं तो इसका माहौल भी उड़ता है और इसकी विश्वसनीयता भी कम होती है। तो बिल्कुल मैं रुकिएगा सर, मैं जरा एक तस्वीर जरूर कहना चाहूँगा कि अपने कैमरामैन राहुल से अगर दिखा सके कि किस तरीके से भगवा ध्वज हाथ में है और घर घर में भगवा लहराया जा रहा है। अयोध्या ही नहीं पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से राम के मंदिर निर्माण को लेकर, भूमि पूजन को लेकर जश्न है, लगभग उसी तरीके की तस्वीर नरेला विधानसभा के अंदर नजर आ रही है। विश्वास सारंग आप देखेंगे कि कार सेवक भी यहाँ पर कई मौजूद है, उनके साथ में लगातार मौजूद है। सर, मन में एक तड़प, आप जैसा बोल रहे हैं कि अयोध्या जाने की इच्छा पर, लेकिन समय परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है, लिहाजा एक मन में ललक, एक सदियों की जो एक तमन्ना कम से कम हर हिंदू की रही होगी वो पूरी होने जा रही है। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है काल, समय और परिस्थिति ही हमें अपने आप को संयमित और अनुशासित होने का पाठ पढ़ाती है। तो कोरोना काल में तो हमें संयमित रहना, अनुशासित रहना है और इसीलिए इस तरह से हम बिना भीड़ इकट्ठे किए हुए, बिना आयोजन के सहभागिता निश्चित हो सके और सबके मन की आशा और आकांक्षा पूरी हो सके, इसलिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर का निर्माण होगा, राम लला के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, पर अभी तो भगवा लगाकर और दिए जलाकर राम हमारे दिल में आत्मसात हो जाए, यही संकल्प है। सर, राम के भक्त हनुमान, और हमने देखा कि आप हनुमान के काफ़ी बड़े भक्त हैं। मंदिरों के लिए आतंक विभाग की ओर से बोला गया है कि रामधुन का पूरे प्रदेश भर में आयोजन जो अनुमति मांगी गई थी, 24 घंटे रामधुन चलेगी, आयोजन जो है किए जाएंगे जश्न के तौर पर, परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी। देखिए, बिना भीड़ इकट्ठे किए हुए हमें राम के इस मंदिर के निर्माण में अपने आप की सुधीर देनी है। अब उसकी प्रक्रिया आप कुछ भी कर लो, पर ये कोरोना संकट में भीड़ नहीं इकट्ठी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि राहुल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और आज भोपाल जो है भगवा में होता हुआ नजर आ रहा है। अशोका गार्डन की तस्वीर हमने आपने बताई और पूरे देश भर में लगभग इसी तरीके के आयोजन जो है राम भक्तों के द्वारा किए जा रहे हैं। और अवध में भले ही अयोध्या के अंदर राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन हो, पर लेकिन जश्न और उत्साह जो है वो राजधानी भोपाल के अंदर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बिल्कुल, और तस्वीरों में भी देखा, और मंत्री जी जिस तरीके से निकले हैं और भगवा में पूरा भोपाल हो चुका है, कांग्रेस के तमाम कयाद पर भी उन्होंने पलटवार किया है। तो ये दृश्य देश के हर हिस्सों में देखने को मिल रहा है। भोपाल के अशोका गार्डन में भी यही नज़ारा देखने को मिला है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।